वर्षों के लोगों के जीवन में, जब तक मसीह दोबारा से लौट के ना आए, ये अटूट तरीके से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और शायद ही इसका चर्चा किया जाता है, क्योंकि अधिकतर आज के कंटेम्प्रेरी कलेक्शन में हम हमेशा आनंद की बात जब करते हैं, धन्य होने की बात जब करते हैं, आशीष की बात जब करते हैं, तो लगभग हमेशा और अक्सर ही वो आशीष की बातें, वो धन्य बातें, वो हैप्पीनेस की बातें सांसारिक चीजों से जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के वचनों में हम देखेंगे इस विषय को, जो विषय जब इस रीति से हमारे जीवनों में घटते हैं जैसे प्रभु कह रहे हैं, तो फिर वो कहते हैं कि ये धन्य है। तो इससे पहले कि हम उन वचनों को देखें, धन्य वचनों का आखिरी हिस्सा में आज हम आ पहुंचे। सबसे पहले सवाल के द्वारा आरंभ करना चाहता हूं कि सच्चा आनंद या सच्चा आशीष जो है उसे कहाँ पाया जाता है? सच्चा आनंद, सच्चा संतुष्टि, सच्चा आशीष कहाँ पाया जाता है? यदि हम सांसारिक चीजों को या सांसारिक लोगों से पूछना शुरू कर दे, सांसारिक मान को हम देखना शुरू कर दे और इसका जवाब को ढूंढना शुरू कर दे संसार में, ठीक है, कि सच्चा आनंद कहाँ से पाया जाता है, तो फिर सांसारिक जो सिस्टम है, सांसारिक लोग आपसे कहेंगे कि सच्चा आनंद जो है, सच्चा आशीष एक इंसान का अपना व्यक्तिगत सपना, लक्ष्य जो उसका होता है और उसका जो अभिलाषाएं होते हैं, उसको जब वो इंसान हासिल कर लेता है बिना कोई मूल्य चुकाकर, तो वो इंसान रहा बहुत आनंदित इंसान। ठीक है, संसार के अनुसार आनंदित इंसान वो है, आशीषित इंसान वो है जो इंसान अपना खुद का लक्ष्य, सपनों को प्राप्त करते जा रहा है, अपना अभिलाषों को पूर्ण करते जा रहा है बगैर कोई मूल्य चुकाते हुए, बगैर कोई आत्म बलिदान की। तो संसार के मान के अनुसार इस तरह का लोग, ये है सच्चा शांति या आनंद या आशीष। कौन सा लोग, किस प्रकार के लोग? वे लोग जो बगैर कोई आत्म बलिदान के अपना लक्ष्य, अपना सपना, अपना अभिलाषों को पूरा करते जा रहा है और संतुष्टि को अर्जित करते जा रहा है। यदि आप चाहते हैं, आप स्वयं भी लोगों से पूछ सकते हैं कि सच्चा आनंद हमें कहाँ से प्राप्ति होता है, तो सांसारिक मानकों के अनुसार आप हमेशा जवाब को इसी के इर्द गिर्द पाएंगे। आप पूछ सकते हैं लोगों से कि सच्चा आनंद क्या है, वो कहाँ से एक इंसान प्राप्त करते हैं। वे आपसे ये कहेंगे और कहते भी है, ना ही केवल सांसारिक लोग, लेकिन आज तमाम बड़े बड़े कलीसिया में कहूंगा, ठीक है, ये भी कहेंगे कि यीशु मसीह के पास आओ तो तुम्हारा व्यक्तिगत ख्वाहिश पूरा हो जाएगा। तुम्हें अगर नौकरी नहीं मिल रहा था और नौकरी तुम पाओगे, आज तुम्हारा सैलरी अगर 10,000 है, कल दुगना हो जाएगा अगला महीना। यीशु मसीह के पास आओ तो हमेशा तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमेशा तुम धन में बढ़ते जाओगे, समृद्धि में इस पृथ्वी में बढ़ते जाओगे। और हजारों लोग, मानिए हजारों लोग ऐसे बातों से, ऐसा प्रलोभन से प्रलोभित होकर पीछे पीछे चल रहे हैं। और ठीक इसी रीति से सांसारिक मानक और सांसारिक स्टैंडर्ड कार्य करते हैं, जो कि आज ईसाई जगत में भी घुस चुका है। ठीक है, क्योंकि लोग आनंद का बात जब करता है, इन्हीं बातों से ये बातें जुड़ा हुआ है कि अपना व्यक्तिगत अभिलाषों को पूरा करना, यदि मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी पाना, और बिना कोई मूल्य चुकाकर अगर मुझे वो मिल रहा है, यही आनंद है। जब मैं मेरा अभिलाषों को पूर्ण कर रहा हूँ, मेरा चाहतों को पूर्ण करते जा रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य को हासिल करते जा रहा हूँ, यही आनंद है। लेकिन जब आप गौर करेंगे यीशु मसीह के बातों को, मत्ती 5 में जिन बातों को वो कहते हैं, ठीक है, यीशु मसीह ठीक उसका विपरीत बातों को आनंद से जोड़ते हैं। ठीक है, सच्चा आनंद और सच्चा आशीष अपना व्यक्तिगत सपनों को पूर्ण करने के द्वारा नहीं, यीशु मसीह कहते हैं कि वे अपना व्यक्तिगत दारिद्रता को पहचानने के द्वारा आते हैं। सबसे पहले धन्य है वे जो अपने आत्मा में या मन में दीन है। यीशु मसीह के अनुसार सांसारिक मानकों का ठीक विपरीत बातें यीशु मसीह कहते हैं। ठीक है, इट डज नॉट कम बाय fulfillment of personal dreams, but rather it comes by recognition of our own spiritual poverty. आरंभ वहां से होता है, जब एक इंसान अपना अभिलाषों को पूरा करते जाता, वहां से नहीं, वरन अपना आत्मिक दीनहीनता को पहचानते हैं। जब एक इंसान अपना पाप में स्थिति को पहचानते हैं,
और उसके ऊपर शोकित होते हैं और वो विनम्र इंसान बनते हैं। और जब वो इंसान धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं धार्मिकता के लिए, ठीक है, और जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर अपने अनुग्रह से जब उस इंसान को, अपने दया से उस इंसान को जब सच में तृप्त करते हैं उद्धार देने के द्वारा, वो इंसान दयावंत इंसान बनते हैं, जिसके फलस्वरूप वो इंसान ऐसा इंसान बनते हैं जिसका हृदय शुद्ध है, जिसके फलस्वरूप वो इंसान ऐसा इंसान भी बनते हैं जो मेल कराने वाला इंसान, और जिसके परिणाम स्वरूप अंत में वो इंसान ऐसा इंसान बनते हैं जो अभी लोगों के द्वारा, संसार के द्वारा सताया जा रहा है। ऐसा कैटेगरी का इंसान को यीशु मसीह कह रहा है कि सच्चा आनंदित इंसान, ट्रूली हैप्पी एंड ब्लेस्ड आर दिस काइंड ऑफ पर्सन्स। क्या हम आनंद को चाहते हैं? क्या आप आनंद को आप चाहते हैं? तो सबसे पहले हमें अपना आत्मिक स्थिति को पहचानना होगा, आत्मिक कंगालियत को पहचानना होगा यीशु मसीह के अनुसार, और संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर होना पड़ेगा जीवन के लिए। और केवल परमेश्वर अकेला ही सच्चा आनंद और सच्चा आशीष को दे सकते हैं। क्या हम आनंदित होना चाहते हैं? तो अपने पाप को उपलब्ध करते हुए शोक और विलाप कीजिए कि हमने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। परमेश्वर हमें उद्धार देने के द्वारा हमें संतान प्रदान करे। क्या हम सच में आनंदित और आशीषित इंसान होना चाहते हैं? तो हमें विनम्र इंसान होना पड़ेगा। और यीशु मसीह प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसे इंसान लोग पृथ्वी के नागरिक होंगे, ना ही केवल वो पृथ्वी, वो राज्य जब यीशु मसीह द्वितीय आगमन से लाएंगे, लेकिन अनंत राज्य जब यीशु मसीह नया स्वर्ग और नया पृथ्वी का निर्माण करेंगे। क्या हम सच में संतुष्ट होना चाहते हैं? क्या हम सच में तृप्त होना चाहते हैं? क्या हम सच में संतुष्ट होना चाहते हैं? तो फिर हम उन जगहों से तृप्ति और संतुष्टि को तलाशना बंद करें जहां से संतुष्टि और तृप्ति आता नहीं है, वरन हम परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे, क्योंकि वहां से आते हैं सच्चा संतुष्टि और तृप्ति। जब परमेश्वर अनुग्रह से हमें वो संतुष्टि और तृप्ति को देते हैं उन व्यक्ति लोगों को जो मसीह में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे बनते जाते हैं। ठीक है, क्या हम सच में आशीषित और धन्य इंसान बनते जाना चाहते हैं? हमें वैसा इंसान बनते जाना है जो जीवन में धार्मिकता का भूखे और प्यासे होते हैं, जो अपने जीवन में दयावंत होने के लिए खोजी करते हैं, जो अपने जीवन में शुद्धता का और पवित्रता का खोजी करते हैं, और जो अपने जीवन में मेल मिलाप कराने वाला इंसान बनने के लिए प्रयास करते हैं। क्योंकि इन्हीं बातों में, इन्हीं धन्य बातों में जब हम वाकई में ऐसा इंसान बनते जाते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसा इंसान जो है वो धन्य इंसान है। इस प्रकार के इंसान होने में सच्चा आनंद है। और जब हम धन्य वचनों को पढ़ते हैं, मानो कि ऐसा लगता है कि ये गुण जो है, आत्मा में दीन होना, अपने पाप के प्रति शोक करना, नम्र होना, धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होना इत्यादि, मानिए कि ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, ये तो ऐसा गुण है, मानो ये कुछ परिपक्व विश्वासियों का केवल गुण हो सकते हैं। ऐसा मानो लगने लगता है शुरुआती तौर पर कि ये इतना अच्छा गुण, ये सब गुण है। मानिए ऐसा लगता है कि ये ऐसा गुण शायद कुछ परिपक्व विश्वासियों का केवल होगा, लेकिन बात वो नहीं है। वरन बात यह है कि प्रत्येक सच्चा विश्वासी, जो मसीह में सच्चा विश्वासी है, उनके जीवनों में इन गुणों को देखा जाता है। यद्यपि किसी में कम मात्रा में हो, किसी में थोड़ा ज्यादा मात्रा में, लेकिन प्रत्येक सच्चा विश्वासी, परमेश्वर के राज्य के प्रत्येक लोगों में ये गुण होते हैं, जो वाकई में जेन्युइन विश्वासी है। हमें इस तरह से बदला जाता है, रूपांतरित किया जाता है। ये गुण हम में होते हैं और हम इन्हीं के द्वारा चिन्हित किए जाते हैं। हालांकि हम हमेशा वैसा नहीं है जैसा हमें होना चाहिए। हालांकि ऐसा दौर हमारे जीवनों में आता है कि जिस रीति से मुझे धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा होना चाहिए, शायद मैं वैसा नहीं हूं हर समय हर पल, लेकिन एक सच्चा विश्वासी के जीवन इन बातों से चिन्हित है, इन गुणों से वो चिन्हित है। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा व्यक्ति है जिनको परमेश्वर ने रूपांतरित करके इस तरह का व्यक्ति बनाया है। और जब हम ऐसा व्यक्ति बनते जाते हैं, मन में दीन, नम्र, धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे और करुणामय, दयावान व्यक्ति, जब हम ऐसा व्यक्ति बनते जाते हैं जो शुद्धता, अपने हृदय में शुद्धता का खोजी करता है, पवित्रता का खोजी करता है, और ऐसा व्यक्ति जो मेल कराने वाला व्यक्ति, आखिरकार क्या होता है पता है? ऐसा व्यक्ति का जीवन में हमारे इन चरित्रों के वजह से सतावट हमारे जीवन में आना आरंभ हो जाता है। दुख तकलीफ हमारे जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स उसी दिन से आरंभ होता है जब आप सच्चा विश्वासी बनते हैं। ठीक है, सच्चा विश्वासी बन के आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। समस्या, दुख, कष्ट उस दिन से आरंभ होता है
जब हम सच्चा विश्वासी बनते हैं यीशु मसीह के बातों के अनुसार। और यहाँ से एक सतर्क वाणी यह है, इससे पहले कि हम धन्य वचनों का आखिरी हिस्सा को देखें आज, सतर्क वाणी यह है कि यदि इन गुणों में से एक भी गुण अगर हमें कभी देखा नहीं गया, ठीक है, मन की दीनता, आत्मा की दीनता, नम्रता, धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होना, अपने पाप के लिए विलाप करना, दयावंत होना, हृदय की शुद्धता का खोजी करना, पवित्रता का खोजी करना, मेल कराने वाला व्यक्ति होना, यदि इन गुणों में से एक भी गुण हमें कभी भी देखा नहीं गया और यदि वैसा व्यक्ति हमारे साथ आज बैठा हुआ है, आपको भय करना चाहिए आज, क्योंकि यह पर्याप्त है इस बात को दिखाने के लिए कि आप अभी तक राज्य के लोग नहीं बने हैं। ठीक है, ये बातें आपको चिंतित करना चाहिए। यदि इनमें से एक भी गुण का वास्तविकता अगर हम में से किसी के जीवन में नहीं है आज तक, तो अभी तक आप मसीह से बाहर हैं। और इस स्थिति में अगर मसीह दोबारा लौट के आते हैं, आप विचारित किए जाएंगे और आप में कमी और घटियों को पाया जाएगा। और जिस इंसान को मसीह में नहीं पाया जाएगा वो अनंत काल के लिए नरक में विनाश होगा। ठीक है, तो इसलिए ये बातें हमें सच में हम जब इन बातों को देखते हैं हमें गंभीर होना चाहिए। We should be serious, we must be serious। और आपको सवाल पूछना आरंभ करना चाहिए अपने जीवन से कि क्या वाकई में ये गुण मेरे जीवन में देखा जा रहा है। जिन गुणों का यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि उनके राज्य के लोग ऐसे होते हैं, और हमें वाकई में उद्धार को लेकर गंभीर हो जाना चाहिए। और आज धन्य वचनों का आखिरी हिस्सा को हम देखेंगे जिसे हम मत्ती 5 अध्याय 10 से 12 पदों में पाते हैं। प्लीज टर्न योर बाइबल्स, आप जो भी बाइबल यूज करते हैं कृपया खोलिए मत्ती 5 अध्याय 10 पद से लेकर 12 पद। मैं आप सभी के सामने पढ़ना चाहूंगा। आप लोग जो भी बाइबल यूज करते हैं यू कैन फॉलो इट अलोंग। यीशु मसीह कह रहा है, धन्य है वे जो धार्मिकता या धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल या बड़ा पुरस्कार है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो इन पदों में से आज हम मुख्य रूप से 5 विषयों को देखने जा रहे हैं। ठीक है, 5 विषयों को हम यहाँ से देखने जा रहे हैं। सबसे पहला विषय यह है कि किसको सताया जा रहा है। यहाँ पे कौन है ये लोग? Who are these people? Those who are being persecuted, those who will be persecuted, those who are persecuted। ये तब सताए जाने वाले लोग कौन है सबसे पहले। और दूसरा, जो सताव इनके जीवन में आते हैं वो कैसा है, कितना गंभीर है वो सताव। ठीक है, कौन है जो सताया जा रहा है और कैसे प्रकार का सताव, कैसे सताव इनके पास आ रहे हैं। और तीसरा, इन पदों को जब हम देखते हैं तो कितने प्रकार की सताव की बात को हम यहाँ पाते हैं। और चौथा बात जो हम यहाँ से देखने वाले वो ये है कि इस सताव का कारण क्या है, कि क्यों ये लोग सताया जा रहा है, क्यों, क्या है वो वजह। एक सच्चा विश्वासी क्यों सताए जाते हैं और सताए जाएंगे। और आखिरकार 5वां विषय जो आज हम यहाँ से देखने वाले हैं वो ये है कि इस प्रकार से, ठीक है, और इस कारण से सताए जाने वाले लोगों के लिए क्या प्रतिज्ञा रखा हुआ है, क्या प्रोत्साहन है हमारे लिए और क्या संभावना है हमारे लिए। तो सबसे पहले कौन है ये लोग जो सताया जा रहे हैं? Who are being persecuted? कौन है ये लोग जो सताया जा रहे हैं? ये वे लोग हैं जिनकी बात यीशु मसीह मत्ती 5 अध्याय 3 पद से करते करते आ रहे हैं। ये लोग वे लोग हैं जो अपने आत्मा में, अपने मन में दीन लोग हैं। ये लोग वे लोग हैं जो अपने पाप के प्रति शोक विलाप करते हैं। ये वे लोग हैं जो नम्र है, जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे है, जो दयावंत है, जो जिनका हृदय शुद्ध है, जो मेल कराने वाले व्यक्ति है। यानी कि ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। ये लोग वे लोग हैं, प्रत्येक सच्चा विश्वासी लोग जो जिसको परमेश्वर का कहलाते हैं, ये लोग वो लोग हैं जो सताए जाएंगे। और ये प्रत्येक सच्चा विश्वासियों पर लागू होता है। ठीक है, हर एक सच्चा विश्वासियों पर लागू होता है, क्योंकि हर एक सच्चा विश्वासियों के जीवन में हम इन गुणों को देख पाते हैं, जिन गुणों का बात को यीशु मसीह करता है यहाँ पे। तो जिनकी बात यहाँ पे हो रहा है कि कौन है वो लोग जो सताए जाएंगे, प्रत्येक सच्चा विश्वासी लोग। बाइबल का संपूर्ण संदर्भ में जो हम देखते हैं, प्रत्येक सच्चा विश्वासी लोग, वे लोग जो परमेश्वर के राज्य में,
वे लोग जो अपने जीवन में इन धन्य वचनों के अनुसार, धन्य गुणों के अनुसार जीते हैं, जिनका जीवन यात्रा ऐसा है जैसा प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, वे लोगों का जीवन में सतावट आएंगे। या तो फिर किसी का जीवन में थोड़ा कम मात्रा में आएगा, किसी का जीवन में काफी अधिक मात्रा से आएगा, लेकिन सतावट आएगा जरूर। मैं कुछ पदों को पढ़ूंगा, आप लोग नोट कर सकते हैं, बाइबल में वहां टर्न नहीं करने से। फिलिपियों 1:29 पद हमसे कहता है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। मसीह के कारण प्रत्येक सच्चा विश्वासियों पर यह अनुग्रह हुआ कि हम विश्वासी बने, ना ही केवल विश्वास करें वरन हम मसीह के लिए दुख भी उठाए। दूसरा तीमुथियुस 3:12 में ऐसा लिखा हुआ है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब, थोड़े नहीं, वे सब सताए जाएंगे। संपूर्ण बाइबल का संदर्भ में कौन है ये लोग? प्रत्येक सच्चा विश्वास। क्योंकि हम पर ना ही केवल ये अनुग्रह हुआ कि हम विश्वास करें, लेकिन उसके लिए दुख भी उठाए। जितने लोग मसीह में भक्ति के साथ, धार्मिकता के साथ जीवन बिताना चाहते हैं मसीह के जैसे, वे सब सताए जाएंगे। ठीक है, तो धन्य लोग वे लोग हैं जो सताए भी जा रहे हैं, जिनके जीवन में हम इन धन्य गुणों को देख पाते हैं, जिनके जीवन इस तरह से रूपांतरित हो गए हैं, बदल गए हैं, और अभी वे लोग वचन अनुसार जीना आरंभ कर रहे हैं इस संसार में, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है? वे लोग सतावट को उपलब्ध कर रहे हैं। किसी में कम सतावट आते हैं, किसी में थोड़ा ज्यादा, और किसी में काफी ज्यादा, लेकिन सतावट 1 डिग्री टू अनदर विश्वासियों के जीवन में आते हैं। बाइबल सतावट का प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लोग हमेशा, उन लोगों ने दुख को सहा है, हमेशा सतावट उनके जीवन में आए हैं, और ये तब तक चलते रहेगा जब तक यीशु मसीह द्वितीय बार लौट के ना आए और आखिरकार अपना राज्य को स्थापित करे। एक मात्रा या दूसरा मात्रा में हम सताए जाते हैं। क्यों सताए जाते हैं? हमारा जीवन चरित्र के वजह से, क्योंकि हम अभी यीशु मसीह के अनुसार चलने लग रहे हैं। आप बाइबल में से चेक करके देख सकते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आरंभ होता है एबेल का साथ, जब कैन उसका भाई ने उसका हत्या कर दिया। फिर मूसा, कितने सारे लोग, पौलुस सताए गए, यिर्मयाह सताया गया, स्वयं प्रभु यीशु मसीह सताए गए। ठीक है, यीशु मसीह का चेला लोग सताए गए, और आखिरकार प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं, हम देख पाते हैं वहां पर भी काफी क्लेश आने वाला है। परमेश्वर के राज्य के लोग सताए जाएंगे। तो सतावट जो है, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लोगों का यह चिन्ह भी है कि जब तक वो दोबारा से लौट के आकर अपना राज्य को संपूर्ण रीति से स्थापित ना करे, उनके राज्य के लोग सताए जाते हैं। इट्स टू बी एक्सपेक्टेड। जो लोग यीशु मसीह में विश्वसनीयता से जीते हैं और इन गुणों के अनुसार, वचन अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में सतावट आते हैं, दुख तकलीफ आते हैं। पौलुस ऐसा कहते हैं, प्रेरितों का कार्य 14:22 में पढ़ता हूं, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे। ये पौलुस कर रहा है। पौलुस क्या उपदेश देते थे? प्रेरित 14:22 में कि विश्वास में बने रहो। ये पौलुस कह रहा है, विश्वास में बने रहो। और यह भी वो कहते थे, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। इनफैक्ट जब हम देखते हैं कि सारा प्रेरित लोग, इस बात को गौर कीजिएगा, वो लोग इस बात पे सहमत होता कि यदि किसी इंसान का जीवन में कभी भी अगर इस प्रकार का जो सतावटों का बात किया जा रहा है, ईश्वर भक्ति का जीवन जीने के कारण, धार्मिकता के वजह से, अगर हमारा जीवन में अगर कभी भी सतावट आया ही नहीं, तो हमें जांचना चाहिए कि क्या मैं वाकई में विश्वासी हूँ और विश्वास में जी रहा हूँ क्या? क्योंकि एक सच्चा विश्वासी का जीवन में सतावट आएंगे। यदि हमारे जीवन में कभी भी सतावट आया भी नहीं है, यह भी सवाल खड़े करने वाला विषय है, और प्रेरित लोग इस बात पर सहमत होंगे। हमें जांचना चाहिए कि क्या मैं वाकई में विश्वासी हूँ और क्या मैं वाकई में विश्वास में और वचन अनुसार जीवन को जी रहा हूँ। क्योंकि हमेशा से जो लोग परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी रहे हैं, वे लोग जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, वे लोग जो धार्मिकता में जीवन को जीते हैं, इस संसार में, उनके जीवनों में कुछ मात्रा का अवश्य सतावट आते हैं। क्यों?
क्योंकि वो इस संसार में जीते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं करता है, जो परमेश्वर से नफरत करते हैं, अतः मसीह के लोगों से भी नफरत करते हैं। तो उनके जीवन में सतावट आते हैं, या तो फिर संसार के लोगों से आते हैं या शैतान की ओर से आते हैं। जब आज हम आधुनिक युग में बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट को देख पाते हैं कलीसिया में, जिसे सेंटिमेंटलिज्म कहते हैं, सीकर सेंसिटिव मूवमेंट, जो कलीसिया में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पे सुसमाचार को स्पष्टता के साथ और आक्रामक रूप से और एकांतिक रूप से पेश नहीं किया जाता है, जहां पे ये बताया नहीं जाता है कि यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है, एकमात्र सत्य और जीवन है, जहां पे पाप के बारे में नहीं बताया जाता है, पश्चाताप के बारे में नहीं बताया जाता है, जहां पे सच्चा मन फिराव के बारे में बुलाया नहीं जाता है, वरन जहां पे जैसे संसार के मानक है उसी रीति से लोग घुल मिल जा रहे हैं, और जहां पे लोग मसीह के कारण और मसीह के वचन के कारण खड़े होने के लिए लज्जित हो रहे हैं। ऐसा मूवमेंट घुस चुका है जहां पे लोग मसीह के कारण खड़े होने में, उनके वचन के कारण खड़े होने से लज्जित हो रहे हैं। वो पाप को पाप नहीं बुलाते। और ऐसा करने के द्वारा हालांकि उनके जीवन में सताव नहीं आते, क्योंकि वो लोग घुल मिल जा रहे हैं संसार से, तो सतावट नहीं आएंगे। ऐसा करने पर सतावट हालांकि शायद नहीं आते हैं, लेकिन ये एक वार्निंग का सिग्नल है, ये खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि यीशु मसीह लूका 9:26 में ऐसा कहता है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। ये बहुत खतरनाक है कि यदि कोई इंसान ना केवल मसीह, लेकिन मसीह के वचनों से जो उसने शास्त्र में सिखाया उनसे लजाएगा, मसीह का सत्य को के अनुसार जीने से लजाएगा जो शास्त्र में दिया हुआ है, तो मसीह भी कहता है कि वो भी उस व्यक्ति से लजाएगा, जिससे ये ठहरता है कि शायद वो व्यक्ति कभी भी विश्वासी भी रहा ही ना हो, जिन्होंने मसीह के लिए खड़े ना हो, जिन्होंने मसीह के वचन के लिए खड़ा ना हुआ। ठीक है, तो कौन लोग सताए जाएंगे? परमेश्वर के राज्य के लोग। और ये सताव कैसा रहा उस समय, या फिर आज भी हम कह सकते हैं कि कैसे होते हैं ये सताव? ये सताव जैसे कि मैंने कहा कि भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, भिन्न भिन्न विश्वासियों में, किसी में अधिक मात्रा में, किसी में कम मात्रा में, लेकिन सताव आते हैं। सपोज सोचिए कि उस समय में यीशु मसीह के दिनों में मानिए कि कोई व्यक्ति वो पत्थर से जो पुतला वगैरह बनाते हैं, स्कल्पचर का काम करते हैं, सपोज कोई व्यक्ति उस चीज का काम को करते थे, वो उसका बिजनेस था, और सपोज उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक झूठा ईश्वर का मंदिर बनाने का, तो इसमें भी एक संघर्ष है कि मैं क्या करूं। सपोज कोई इंसान उस समय किसी एक मालिक का अधीन में काम कर रहा है, जो मालिक बहुत बेईमान है, और उसे भी जबरदस्ती चोरी कराने के लिए दबाव दे रहा है, तो क्या करे इस सिचुएशन में? क्योंकि एक ही प्रकार का संघर्ष आज भी हमारा काफी सारा नौकरियों में, काफी सारा कार्यों में हम देख पाते हैं। किसी ने पूछा भी था कि क्या मैं अपना कार्य के लिए वो बेईमानी का काम करने में समझौता करूं, या फिर मैं मसीह के प्रति निष्ठावान रहूं? इसमें तनाव आते हैं, यहाँ तक कि आज का कार्य में भी। क्या मैं अपना बिजनेस का कार्य के लिए समझौता कर बैठूं, या फिर मैं एकांतिक रूप से मसीह के ऊपर, मसीह के प्रति विश्वसनीय रूप से, निष्ठावान रूप से ठहरा रहूं? जरा सोचिए, उन दिनों में यदि कोई इंसान मसीह के प्रति निष्ठावान होने को चुनता, मसीह के प्रति विश्वसनीयता पूर्वक जीने को अगर वो इंसान चुनता और मसीह के लिए अगर खड़ा होता, तो उन लोगों को मूल्य चुकाना पड़ता, उसके कार्यस्थल में उसको मूल्य चुकाना पड़ता, और ना ही केवल उसके कार्य के स्थल में, लेकिन उसके समाज में भी उसको इसका मूल्य को चुकाना पड़ता। उन दिनों में यदि कोई इंसान वाकई में मसीह का अनुयायी और शिष्य हुआ करता था, वो बहुत ही दुख और तकलीफों से उन्हें गुजरना पड़ता। यहूदियों का समाज में जब किसी को पता चल जाता, यहूदियों की
कोई इंसान मसीह का शिष्य बन गया है, मसीह का अनुयायी बन गया है, सच में मसीह का लोग बन गया है, तो वैसा व्यक्ति को क्या करता था? और समाज से निकाल देता था। ना ही केवल समाज से, परिवार से निकाल देता था। और ये ना ही केवल यहूदियों के साथ होता था, लेकिन उस समय जो गैर यहूदी भी थे, उन लोगों के ऊपर भी भयानक प्रभाव इसका पड़ता था जब कोई इंसान मसीह में विश्वास में आते थे। काफी उन लोगों को मूल्य चुकाना पड़ता था। और उन दिनों में क्या होता था? सबसे अधिक जो त्योहारें होते थे वो झूठे ईश्वर के मंदिरों में किया जाता था। मोस्ट ऑफ द सेलिब्रेशन, जितने भी वो लोग मतलब त्योहारों को मनाते थे, जितना भी पार्टी हुआ करता था उस समय, जितना भी बलिदान हुआ करता था, ये झूठे ईश्वर के मंदिरों में हुआ करता था। तो उस समय जरा सोचिए कि यदि उन परिवारों में कोई एक जन विश्वासी है तो उन पर क्या बीत रहा है। क्या करूं मैं? मेरा परिवार जो मेरा बहुत प्रिय है, क्या मैं उनके साथ मिल जाऊं या मसीह के लिए खड़ा हूं? ऐसा सिचुएशन में क्या करूं मैं? और यदि वो विश्वासी मसीह के लिए खड़ा होना चुनता, उसके लिए बहुत मूल्य चुकाना पड़ता, उसे परिवार से निकाला जाता, समाज से उसे निकाला जाता। और जिस दुख और तकलीफ से होकर विश्वासी लोग गुजरे हैं इतिहास में, कल्पना से बाहर है। ठीक है, कल्पना से बाहर है। और जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, हम देख पाते हैं कि ये तो हम इसको तो हम बाइबल में भी पाते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के लोगों को सिंह का साथ उसका मुंह का सामने फेंका जाता था, या तो फिर उसके जिंदा जलाया जाता था। नेरो का समय में, जहां पे पतरस पौलुस लोग को ये नेरो ही मार डालते हैं, उस समय में क्या होता था? वो मसीहियों को पकड़ते थे, मसीहियों को पकड़ते थे। उसके बाद जैसा हम लोग हेलोजन लगाए ना, उस हेलोजन का कार्य को वो लोग मसीह को जला के करते थे, ताकि उससे रोशनी मिले और उन लोगों का जश्न और पार्टी चलता रहा। मसीहियों को उन लोग ऐसा सताते थे। जिस तरह का सतावट उन लोगों ने झेला, कल्पना हम नहीं कर सकते। आंखों को निकाल डालता था, शरीर का कुछ हिस्सों को काट के उसी का सामने जलाया जाता था, हाथ और पैर में जलाया जाता था, और ठंडा पानी भी डाला जाता था ताकि सताव और कष्ट और भी लंबा हो। यहाँ तक कि आज भी पृथ्वी में कुछ कुछ हिस्से ऐसा है जहां पे जब एक इंसान विश्वासी बनते हैं, उसको बहुत ही बड़ा मूल्य और कीमत चुकाना पड़ता है। इसलिए उन दिनों में रोमन साम्राज्य में क्या होता था? जितने भी देश, जितने भी जगह रोमन साम्राज्य के अधीन में थे, क्या होता था? साल में एक बार उन लोगों को दीप धूप वगैरह जला के उस समय का जो राजा हुआ करता था, रोमन राजा, जिसको सीजर बोलते थे, उसका नाम को लेकर प्रणाम करना पड़ता था, और ये बोलना पड़ता था कि सीजर जो है, कैसर जो है, वो प्रभु है उन दिनों में। और जब कोई ऐसा करता था, साल में एक बार इसको करना ही पड़ेगा, तो वो ये करने के बाद क्या होता था? उसको एक सर्टिफिकेट मिलता था कि मैंने वाकई में वो कर दिया है। वेरीफाइड सर्टिफिकेट मिल जाता था। वो सर्टिफिकेट एक साल तक वो लेके घूमेगा, जिससे ये प्रमाण हो जाता था कि मैंने बोल दिया है, मैंने वो जो एक बार जो करना पड़ता है साल में, मैंने वो समर्पण दिखा दिया है कैसर के प्रति। लेकिन विश्वासी लोग इसको करने से नकारे थे, उन्होंने नहीं की। इसलिए उन लोगों को बहुत तरह का सतावट, यहाँ तक कि मृत्यु का सामना करना पड़ा। इसलिए जब रोमियो में जब हम पढ़ते हैं ना 10:9 में, जहां हम पाते हैं कि यदि तू अपने मुंह से मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार कर, पता है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि उसका सामने जब ये दिन आता था और उनसे कहा जाता था कि कहो अभी कि कैसा प्रभु है, वो लोग बोलता है नहीं, यीशु प्रभु है। उसको मारा जाता था। ठीक है, इस तरह का मूल्य उन लोगों ने चुका है। और यीशु मसीह जब कहता है धन्य धन्य गुणों में कि यीशु मसीह के कारण सताए जाएंगे लोग, ये कोई आश्चर्यचकित होने का बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लोग वे लोग हैं जो सताए जाएंगे, जिनकी बात यीशु मसीह कह रहा है कि तुम सताए जाओ। वो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, मसीह के लोग। और किस तरह से वो लोग सताए जाते हैं? भयानक रूप से। उस समय तो हम व्याख्या तक नहीं कर पाएंगे, ऐसा रूप से वो लोग सताए जाते थे। गौर कीजिए, मत्ती 5:10 में कहा गया है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। पता है यहाँ पे जो ये जो लाइन जो मैंने आपके सामने पढ़े हैं, ये ओरिजिनल में जब हम देखते हैं, इसका इशारा और इंगित कैसा है पता है? इसको जब हम ओरिजिनल में जैसा पाते,
उसका इंगित को जब हम देखने लगते हैं, उसका इंडिकेशन को, तो ये ऐसा है, धन्य है वे जिन्होंने अपने आप को सताए जाने के लिए अनुमति दी है या मान ली है। धन्य है वे जिन्होंने अपने आप को सताए जाने के लिए स्वेच्छा पूर्वक से उन्होंने प्रदान की है, ग्रहण कर लिया उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक कि मसीह के कारण, धार्मिकता के कारण इस सतावट को वो झेले। और ये जो परिभाषा यहाँ पे है, ये कंटिन्यूअस निरंतर परिभाषा है, सताए जाते हैं। केवल एक बार का सतावट का बात नहीं किया जाता, लेकिन ये सतावट जो है वो कंटिन्यूअस है। धन्य है वे जो स्वेच्छा पूर्वक अपने इच्छा से अनुमति दी है कि मसीह के कारण वे सताया जाए। धन्य है वे जो इस तरह से सताए जाने के लिए इच्छुक है। और सतावट जो है हमेशा हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होने जा रहा है, उतना खतरनाक हर किसी के लिए नहीं होने जा रहा है जितना किसी किसी के लिए था। लेकिन हर विश्वासी के जीवन में सतावट आते हैं, आएंगे। लेकिन ये विश्वासी लोग ऐसे लोग हैं जो इस सतावट को झेलने के लिए इच्छुक है, समर्पित है, इसे ग्रहण करते हैं। यदि सतावट आए तो आए, हम इसके लिए तैयार हैं मसीह के कारण इस सतावट को झेलने के लिए। ठीक है। और कितने प्रकार की सताव की बात यहाँ पर की गई है, यीशु मसीह कितने प्रकार की सतावट की बात की है? कम से कम शब्दों में हम 3 प्रकार को पाते हैं यहाँ पे, मत्ती 5:11 में। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी सबसे पहले निंदा करे और सताए। और ये कैसा सतावट है हमने अभी अभी देख लिया है, किस तरह का भयानक रूप में होता था। और तीसरा है झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तो कम से कम 3 प्रकार के हम यहाँ देख पाते हैं, जो कि अपने में बहुत प्रकार के हो सकते हैं, सब कैटेगरीज में। सबसे पहले निंदा। निंदा का अर्थ यह है कि जब कोई आपको मसीह के कारण, धार्मिकता के कारण आपके मुंह का सामने लज्जाजनक बातों को करना शुरू करे, आपके 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 मुंह के सामने जब आपको एब्यूज करना लगे, जब आपको ऐसा बातें कहे जो निंदाजनक है। ठीक है। तो निंदा शब्द का अर्थ यह है, आपके मुंह का सामने आपको जितना बुरा बुरा बात हो सके कह रहा है, क्योंकि आप एक मसीह है, क्योंकि आप धार्मिकता के अनुसार जी रहे हैं। निंदाजनक बातों का आपके मुंह के सामने कहना। और दूसरा है सताए जाना। ना ही केवल निंदा की जाती है, वरन सताए जाते हैं। और किस रीति से सताए जाते हैं आपने अभी अभी इतिहास की कुछ बातों को आपके सामने रखा। और ना ही केवल निंदा की जाएगी, लेकिन देखिए झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। ना ही केवल वे आपके मुंह का सामने आपका निंदा करेंगे, वरन आपका पीठ पीछे भी आपके बारे में सारा झूठों को फैलाएंगे, आपका निंदा करेंगे, और ये कंटिन्यू होते रहेगा। ठीक है। तो हमने देखा कि कौन सताए जाते हैं, मसीही लोग, और किस प्रकार का सतावट ये आते हैं। कई बार इसका आकार बहुत भयानक होते हैं। और तीसरा, कितने प्रकार के हैं सतावट? कम से कम 3 प्रकार का हम यहाँ देख पाते हैं। और चौथा, इस सताव का कारण क्या है? एक सच्चा विश्वासी को क्यों सताए जाते हैं? व्हाई, क्यों सताए जाते हैं? व्हाट इज द रीजन? आइए कुछ समय के लिए हम यूहन्ना का 15 में आएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 15 अध्याय को हम देखेंगे। कुछ बातों को वहां से लेंगे इन विषयों को समझने के लिए कि क्यों एक मसीह सताया जाता है, क्यों उसका निंदा की जाती है, क्यों उसके जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के सतावट आते हैं, क्यों लोग उसके विरोध में झूठ बोलते हैं, उसकी निंदा करते हैं, क्यों। यूहन्ना 15 अध्याय 18 और 19 पद को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय 18 19 पद, यीशु मसीह कह रहा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तो तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। व्हाई? क्योंकि तुम संसार के नहीं हो। एक सच्चा विश्वासी संसार के नहीं है, यद्यपि वो संसार में है, लेकिन वो संसार के नहीं। इसीलिए क्योंकि आप संसार के रीति नीति के अनुसार नहीं चलते, संसार का सिस्टम के अनुसार नहीं चलते,
क्योंकि आपका जीवन जो है यीशु मसीह का धार्मिकता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि आप पवित्रता का खोजी करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि आपका जीवन यात्रा ऐसा जीवन यात्रा है जो पापमय स्थिति को अन्य जगह में उजागर करते हैं। माने कि पाप को फटकार लगाते हैं आपके जीवन चरित्र के द्वारा। आप अपने ईश्वर भक्ति के जीवन यात्रा के द्वारा अन्य जो अधार्मिकता है और पाप जो घट रहे हैं उसको उजागर करते हैं। इसीलिए क्योंकि आप संसार के नहीं, क्योंकि आप उस अनुसार नहीं चलते, आपका जीवन संसारिक पापों को एक्सपोज करता है, कन्फ्रंट करता है, इसीलिए वे तुमसे बैर रखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं 20-21 पद में, यूहन्ना 15 का। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया, देखिए यीशु मसीह भी सतावट को झेले, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यीशु मसीह के नाम के कारण क्यों ये सतावट आते हैं विश्वासियों के जीवन में? क्योंकि वे संसार के मान के अनुसार नहीं चलते, आप परमेश्वर के वचन अनुसार चलते हैं, और आपका जीवन यात्रा पाप को एक्सपोज करते जाता है। आपका जीवन यात्रा एक ऐसा जीवन यात्रा है जो अधार्मिक चीजों को एक्सपोज करता है, उसको फटकार लगाता है, इसलिए वह आपसे बैर रखते हैं। और क्यों आप सताया जाते हैं? क्योंकि मसीह के नाम के कारण, क्योंकि वे लोग जो है संसारिक लोग, संसारिक सिस्टम यीशु मसीह के भेजने वाला अर्थात पिता परमेश्वर को नहीं जानते। क्यों हम सताया जाते हैं? मसीह के नाम के कारण। क्यों सताया जाते हैं? क्योंकि वे लोग परमेश्वर को नहीं जानते, मसीह को नहीं जानते, इसलिए वे तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा जीवन यात्रा मसीह के वचन अनुसार है। यदि हम वचन अनुसार जीते हैं, अधार्मिकता के बीच में पाप को डांटते हुए प्रेम स्वरूप और समझौता नहीं करते हुए, धार्मिकता में अगर हम जीते जाते हैं, प्रेम पूर्वक पाप को भी अगर डांटते हुए, समझाते हुए, उल्हाना देते हुए, तो क्या होता है? होगा दो चीज, या तो फिर वो व्यक्ति अपना पाप को पहचानेगा, ठीक है, और पश्चाताप करेगा और फेरेगा, या तो फिर ये होगा, या दूसरा विकल्प ये है कि यदि वो व्यक्ति नहीं फेरता है, वो आपसे नफरत करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति अपना पाप से प्रेम करता है, वो वहां से फेरना नहीं चाहे। ठीक है, यदि हम शास्त्र सम्मत रीति से चलते, वचन अनुसार चलते हैं, मसीह के अनुसार अगर हम चलते हैं, समय समय पर पाप को डांटते हैं, प्रेम पूर्वक समझाते हैं, बिना समझौता के अगर हम चलते हैं मसीह के अनुसार, प्रेम पूर्वक रीति से, या तो फिर लोग पश्चाताप करेंगे, फेरेंगे, आएंगे, या तो फिर वो जो पश्चाताप करना नहीं चाहेंगे वो आपसे नफरत करेंगे। यूहन्ना 16 में हम आते हैं, 16 अध्याय 1 से 4 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना 16 अध्याय जस्ट देयर ओनली। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो व्यक्ति समझेगा कि वो मैं परमेश्वर की सेवा करता। जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह का चेलाओं को मार डालेगा, वो लोग ऐसा सोचेगा कि वो लोग परमेश्वर को उपहार दे रहे हैं, वो परमेश्वर के लिए इस कार्य को कर रहा है। कैन यू इमेजिन? वो लोग इस कार्य को पवित्र कार्य मानेगा। अनइमेजिनेबल। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। ऐसा वो इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानता है। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। यीशु मसीह दूसरी भाषा में कह रहे हैं कि मैं चाहता नहीं हूं कि तुम लोग आश्चर्यचकित हो जाओ जब सतावट आए। और फिर एक बार जब हम इतिहास में झांक के देखते हैं
यीशु मसीह का सारा प्रेरित का जीवन में तो सतावट आते ही है, लेकिन केवल यूहन्ना जो है वो स्वाभाविक रीति से मारा जाता है, उसको छोड़ के बाकी सबको हत्या किया। यूहन्ना को छोड़, सतावट तो यूहन्ना कभी भी आता है, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से मारा जाता है। लेकिन यूहन्ना को छोड़ के बाकी सब, अंद्रियास का बात करें, पतरस को ऊपर नीचे क्रूस पे चढ़ाया गया, यदि आप पौलुस का बात करें उसका गला काटा गया, यदि आप थॉमस का बात करें उसको भी हत्या की गई, ठीक है, केवल यूहन्ना को छोड़ के। तो कौन है ये लोग जो सताए जाते हैं, सताए जाएंगे? ये लोग परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, ये लोग मसीही लोग हैं। और किस तरह का सतावट इनके जीवन में आएगा? लोग निंदा करेंगे, भयानक सतावट इनके जीवन में आएगा, किसी का जीवन में कम मात्रा में आएगा, और इन लोगों का बारे में झूठ बोल बोलकर फैलाएंगे, निंदा करेंगे। क्यों? इन लोगों के जीवन यात्रा की वजह से। इनके जीवन यात्रा मसीह के अनुसार है, क्योंकि इनके जीवन यात्रा जो है धन्य वचनों के अनुसार है, क्योंकि ये मसीह को जानते हैं, क्योंकि ये लोग मसीह के साथ पहचाना गया है, क्योंकि ये लोग मसीह के अनुसार जीते हैं और सुसमाचार के अनुसार ये लोग जीवन जीते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास एक ऐसा सुसमाचार का संदेश है जो पतित इंसान लोग सुनना नहीं चाहता, और वो इंसान है पाप का, न्याय का, धार्मिकता और उद्धार का। तो क्यों जो मसीही लोग हैं, परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, वो सताए जाते हैं? केवल इसलिए नहीं कि हम ईसाई हैं और दूसरा जो धर्म अपनाते हैं हमें विचारधारा मिलता नहीं, उस कारण के लिए नहीं, वरन परमेश्वर मसीह के कारण, क्योंकि हम संसार के अनुसार नहीं चलते। लौट के आते मत्ती 5 में और देखते हैं कि इन्हीं बातों को यीशु मसीह कहता है, ठीक है। मत्ती 5 अध्याय 10-11 पद में लौट के आएंगे हम। कारण को अब यहाँ यीशु मसीह के मुंह से सुनेंगे कि धन्य व्यक्ति कौन है जो सताए जाते हैं, किस प्रकार से, और क्यों ये धन्य है, किस कारण से ये सताए जा रहे हैं। यीशु मसीह कह रहा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, यीशु मसीह के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। देखिए ये सतावट किस कारण से हो रहा है, क्यों, क्या है वो वजह? धार्मिकता के कारण, यीशु मसीह के कारण। अन्य कारण का सतावट का बात नहीं कर रहे यीशु, क्योंकि देखिए उन दिनों में क्या था, गलील में ऐसे भी लोग थे जो रोमन साम्राज्य के खिलाफ में लड़ाई करना चाह रहे थे और रोमन साम्राज्य को उखाड़ के फेंक देना चाहते थे। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कोशिश भी किया कि रोमन साम्राज्य को, वो राजा रोमन साम्राज्य को फेंकने के लिए, और इन लोगों ने लड़ाई में भी किया, लेकिन क्या हुआ, ये लोग आखिरकार जीते नहीं, क्योंकि रोमन साम्राज्य बहुत शक्तिशाली थे। तो इन लोगों के ऊपर जो लोग विद्रोह कर रहे थे रोमन सम्राट के खिलाफ, इन लोगों को दबाया गया, सताया गया, इनको नफरत की गई, इनका भी निंदा की गया, इनको भी सताया गया, इनको भी मार डाला गया। लेकिन धन्य सतावट के बारे में जो यीशु मसीह कह रहा है, वो इस प्रकार का सतावट के बारे में नहीं कह रहे यीशु मसीह। तो फिर किस प्रकार का सतावट? ये उस प्रकार का सतावट है जिसको यीशु मसीह कहता है कि धार्मिकता के कारण, मसीह के कारण। देखिए ऐसे भी सतावट, अगर हम दूसरे कारणों की वजह से भी किसी को अगर सताए, अच्छा बात तो है नहीं, ना किसी धर्म को दूसरा धर्म को सताना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह उस प्रकार का सतावट का बात नहीं कर रहा है। और यीशु मसीह इस प्रकार का सतावट का बात भी नहीं कर रहा है जब हम अपने गलतियों की वजह से सताए जाते हैं, ठीक है। यीशु मसीह इस प्रकार का सतावट का बात भी नहीं कर रहा है जब हम अपने पापमय चरित्र की वजह से सताए जाते हैं, नहीं। जिस प्रकार का सतावट का बात यीशु मसीह कह रहा है, उसका और इसमें और भी कुछ बातों को पत्रस जोड़ देता है। यदि आप चाहें तो पहला पत्रस का पत्री में आ सकते हैं, पहला पत्रस 4 अध्याय में हम देखेंगे कि इस सतावट का कमेंट्री को हम वहां पाते हैं, कुछ बातों को और पत्रस वहां जोड़ देते हैं। पहला पत्रस 4 अध्याय 14 पर कि किस प्रकार का सतावट का बात यीशु मसीह कह रहा है, जो कि धन्य है यदि वैसा सतावट हमारे जीवन में घटते हैं। पहला पत्रस 4 अध्याय 14 पर, फिर यदि मसीह के नाम के लिए, ठीक है, यीशु मसीह मत्ती 5 में कह रहा है मेरे कारण, यहाँ पत्रस कह रहा है फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम क्या हो, धन्य हो। एग्जैक्टली मत्ती 5:10 से 12 का
छोटा कमेंट्री को हम यहाँ पा रहे हैं। फिर यदि मसीह के नाम के लिए पतरस कह रहा है तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। यदि कोई इंसान मसीह के कारण, मसीह के नाम के लिए निंदा की जाती है, वो धन्य है। किस प्रकार का धन्य है? क्योंकि पतरस कहता है महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। क्या प्रतिज्ञा है? जब कोई व्यक्ति मसीह के कारण सताया जाता है तो परमेश्वर का आत्मा, महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है उस व्यक्ति पर छाया करता है। पवित्र आत्मा उनके जीवन में आते हैं और उनके दुख और कष्ट और तकलीफ और सतावट के बीच में उनको सांत्वना प्रदान करता है, उनको सामर्थ प्रदान करता है। जितना अधिक एक व्यक्ति मसीह के कारण इस पृथ्वी में दुख उठाते उतना ही अधिक उसके लिए अनुग्रह स्वर्ग से दिया जाता है। पतरस आगे कहता है, पहला पतरस 4:16 में, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। तो देखिए ये सतावट किस कारण आ रहा है? ये सतावट विश्वासी होने के बाद भी ये ऐसा सतावट नहीं है जिसमें जो हमारी गलतियों की वजह से सतावट आते हैं, वो ऐसा सतावट का बात यहाँ नहीं की जा रही। ठीक है, विश्वासी होने के बाद भी जब हमारा चरित्र ठीक नहीं होता है, जिसके लिए हम कई बार सतावट को झेलते हैं, दुख को झेलते हैं, उस प्रकार का दुख का बात यहाँ नहीं किया जा रहा है। यीशु मसीह क्या कहता है? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, यीशु मसीह के कारण तुम्हारी निंदा करे। उसके कारण, हमारे अपने गलतियों के कारण का सतावट का बात नहीं कर रहे यीशु यहाँ। कई बार क्या होता है, हम अपना गलतियों की वजह से कुछ दुख को हमको झेलना पड़ता है नहीं? अपना गलतियों की वजह से सताव, किस प्रकार का सतावट हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन यीशु वैसा प्रकार का सतावट का बात नहीं कर रहा है जो वाकई में हमारे ही कारण हमारे में आते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो उसके कारण, यीशु मसीह के कारण जो सतावट हमारे जीवन में आते हैं। ये सतावट क्यों आते हैं? क्योंकि हम मसीह के साथ एक किए गए हैं। ये सतावट क्यों आते हैं? क्योंकि हम मसीह के साथ चिन्हित किए जाते हैं, हम मसीह को जानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उनके धार्मिकता के अनुसार जीवन को जीते हैं। ये सतावट क्यों आते हैं? क्योंकि हमने मसीह को विश्वास किया है, जीवित परमेश्वर को विश्वास किया है, उनके वचन अनुसार जीते हैं, उनके सुसमाचार के अनुसार जीते हैं और उसका सुसमाचार का ऐलान करते हैं। अगर ऐसा हमारा जीवन है तो वाकई में ऐसा व्यक्ति धन्य है, वाकई में ऐसा व्यक्ति सच्चा, आनंदित और आशीषित व्यक्ति है। यीशु मसीह ने कहा था ना यूहन्ना 15 में, जैसे कि कुछ देर पहले पढ़ा गया, कि वे तुमसे बैर रखते हैं क्योंकि उन्होंने पहले मुझसे बैर रखा है। क्योंकि हम मसीह के साथ पहचाना गया है, हम उनके साथ एक किए गए हैं, क्योंकि हम मसीह में जो है और जो हो रहे हैं, क्योंकि हम मसीह के मान के अनुसार जीते हैं और पाप को पाप बुलाते हैं और पश्चाताप के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि यदि कोई इंसान पाप में ही जीते हैं वो नाश होंगे। क्योंकि हम इस अनुसार जीते चलते और इस संदेश को लेकर चलते फिरते हैं, इसलिए हमसे नफरत की जाती है, इसलिए हम सताए जाते हैं। क्योंकि देखिए मन की दीनता जो है उसे वो लोग कभी भी पसंद नहीं करेंगे जो अपना मन में अहंकार है, तो संसार के मान के अनुसार चलते हैं। और जो इंसान अपने पापों के प्रति शोक करते हैं, विलाप करते हैं, वो इंसान इस स्थिति को पसंद नहीं करेगा जो अपने पाप को प्रेम करते हैं। वो रोएगा नहीं, विलाप नहीं करेगा अपने पाप के लिए, क्योंकि वो अपने पाप से प्रेम करते हैं। अतः जो इंसान अपने पाप को लेकर चिंतित है, शोक करते, विलाप करते, वो उस इंसान से बिल्कुल विपरीत है जो इंसान अपने पाप से प्रेम करते हैं और अपने पाप के लिए विलाप नहीं करेंगे। अतः क्या होता है? एक तनाव और सतावट पैदा होता है। इसलिए यदि आप परमेश्वर के वचन अनुसार जीते हैं और मसीह का धार्मिकता आपके जीवन से प्रदर्शित होने लगता है आपका दैनंदिन जीवन में, यदि हमारा जीवन में से ये प्रदर्शित होते जाता है दैनंदिन जीवन में कि मसीह हमारे द्वारा जी रहे हैं, जिस रीति से हम चलते हैं, बातें करते हैं, और यदि हम वाकई में वैसा व्यक्ति है जो सुसमाचार अनुसार जीते हैं और उसे लोगों के सामने भी रखते हैं और लोगों को पाप से मुड़ने के लिए कहते हैं, मसीह में विश्वास करने के लिए कहते हैं, पश्चाताप करने के लिए कहते हैं, तो मान लीजिए कि सतावट का हिस्सा आप भी बन गए।
उम्मीद ना करें कि आप जहां भी जाए वहां पे आप अपना आप दोस्त और मित्र को पाएंगे। देखिए, हम हर जगह में प्रेमी व्यक्ति बनना चाहेंगे, अवश्य हर जगह में हम मेल कराने वाला व्यक्ति बनना चाहेंगे, दयावान इंसान बनना चाहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम सत्य को भी प्रेम स्वरूप बोलने वाला इंसान बनना चाहेंगे। और जब आप सत्य को बताते वक्त समझौता नहीं करते हैं, वो सत्य जो लोगों का जीवन को बदलते हैं, या तो फिर लोग उसे सुनकर ग्रहण करके बदलेंगे, और जो नहीं बदलना चाहेंगे, जो नहीं बदलेंगे, जाहिर सी बात है वो आपको पसंद नहीं करेंगे। इसलिए हर जगह जहां आप जाएंगे, सुसमाचार अनुसार जिएंगे, सुसमाचार का संदेश को लेंगे, उम्मीद ना करें कि सब आपका दोस्त बनेंगे वहां। लेकिन परमेश्वर की ओर से, मसीह की ओर से प्रतिज्ञा है, जो लोग इस प्रकार से जीते हैं, जो मसीही लोग हैं, वो लोग सताए जाते हैं। मसीही लोग किस प्रकार का वो सतावट है, किसी में थोड़ा कम मात्रा में, किसी में बहुत अधिक मात्रा में वो सतावट आते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के सतावट का हमने देखा। और क्यों हम में सतावट आता है? हमारे अपने गलतियों की वजह से। उस सतावट के बारे में यीशु नहीं बात कर रहा है। मैं धन्य नहीं हूं यदि मैं अपने गलतियों की वजह से सताया जा रहा हूं ना, लेकिन क्या है वो कारण और वजह जिसके वजह से जब एक इंसान सताया जाता है तो वो धन्य है वाकई में? वो है मसीह के कारण, मसीह के नाम के कारण। जब हम मसीह के अनुसार जीते हैं, उसके सुसमाचार के अनुसार जीते हैं, उसके सुसमाचार को ऐलान करते हैं, इस प्रकार से जब हमारे जीवन में, जब हम ऐसे कर रहे होते हैं, जब हमारे जीवन में सतावट आते हैं, वैसा व्यक्ति लोग धन्य है। और ना ही केवल हम धन्य है, यद्यपि हम बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन को जी रहे हैं, दुख को झेलते हुए, सतावट को झेलते हुए, उसके बावजूद यीशु मसीह हमारे लिए प्रतिज्ञा करते हैं। ना ही केवल हम धन्य है, वरन हमारे पास महान आशा और संभावना है। इस प्रकार और इस कारण से सताए जाने वाले के लिए कुछ प्रतिज्ञा है, महान प्रतिज्ञा है, महान प्रोत्साहन है और संभावना भी है। ठीक है, क्योंकि इस तरह का सतावट जो है अनंत आशीष की ओर हमें ले जाता है। और आशीष शब्द को हमेशा सांसारिक चीजों के साथ नहीं जोड़िएगा, क्योंकि इन धन्य वचनों में जो आशीषित वचन है, कहीं पर भी आप नहीं पाएंगे कि ये सरासर सांसारिक मानकों के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रतिज्ञा, पहला प्रतिज्ञा क्या है यहाँ पे? धन्य है वे जो यीशु मसीह के वजह से धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जिस तरह से यीशु मसीह ने शुरू किया था, अंत भी उसी तरह से कर रहा है। शुरू किया था धन्य है वे जो मन के दिन, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं के है। अंत भी उसी तरह से कर रहा है कि जो लोग मसीह के कारण सताए जाते हैं धार्मिकता की वजह से, स्वर्ग राज्य उन्हीं के है। ये स्वर्ग राज्य क्या है तब भी आपके सामने रखा गया था। संक्षेप में स्वर्ग राज्य परमेश्वर का राज को दर्शाते हैं। परमेश्वर का उद्धार का कार्य इसमें शामिल है। सारा चीजें, सारा परमेश्वर का क्रम, वो सारा बातें जो मत्ती 5:3 से लेके हम देखते आते हैं। इस राज्य में संतावना शामिल है। इस राज्य में वैसे लोग हैं जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये राज्य वैसा राज्य है जहाँ पे हम संतुष्ट किए जाते हैं, दया हमें मिलता है, दयावंत हम बनते हैं, हमें मसीह को देखने का अवसर मिलता है, और हम परमेश्वर के संतान ठहरते हैं, उनके पुत्र और पुत्री ठहरते हैं। आखिरकार ये परमेश्वर का अनंत राज्य को दर्शाते हैं। ठीक है, परमेश्वर का अनंत राज्य को दर्शाते हैं। यहाँ पे कुछ पदों को पढ़ लेना बहुत अच्छा होगा। यदि हम याकूब का पत्री में आ सकते हैं तो वहां भी सतावट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को याकूब कहते हैं। याकूब 1 अध्याय 2 से 4 पद में पढ़ना चाहूंगा आप सबों के सामने। याकूब 1 अध्याय 2 से 4 पद। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जो परीक्षाएं आपके जीवन में दुख और तकलीफ को लाते हैं, क्योंकि आप मसीह के साथ पहचाने गए हैं, क्योंकि आप मसीह की में जो है और जो हो रहे और जो बनते जा रहे रूपांतरित जीवन के द्वारा, शास्त्र सम्मत जीवन जीने के द्वारा, नाना प्रकार की परीक्षाएं जब हमें आता है, इसीलिए इस कारण से तो इसको पूरा आनंद की बात समझो। याकूब कह रहा है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने के धीरज उत्पन्न होता है। इससे हमारा विश्वास परखा जा रहा है, जिससे धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे।
ठीक है। तो जब हमारे जीवन में सतावट आते हैं, दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, क्योंकि मसीह के कारण, धार्मिकता के कारण, परीक्षाएं जब हमारे जीवन में आते हैं, ये परीक्षाएं हमारे विश्वास को परखा जाने के द्वारा धीरज को उत्पन्न करता है, ये तो है ही है। लेकिन एक बहुत ही अहम बात, अहम विषय जो ये परीक्षाएं हमारे जीवन में करते हैं, वो ये है कि ये परीक्षाएं जो है ना, हमको परमेश्वर में और भी निर्भरशील कराते हैं। ये दुख तकलीफ जो है हमें और अधिक से हमारा घुटनों के बल ले जाते हैं परमेश्वर के सामने। ये दुख तकलीफ जो है हमें अधिक से अधिक परमेश्वर में निर्भरशील होना सिखाते हैं। हमारा जो परमेश्वर के साथ जो इंटीमेसी है, जो संबंध है, इसको और भी घनिष्ठ और नजदीक लाते हैं और हमें पवित्रता में, पवित्रीकरण में बनाते हैं। और यदि आपके जीवन में, ठीक है, यदि आप विश्वासी, आप यहाँ बैठे हो, यदि आपके जीवन में मसीह के कारण और धार्मिकता के कारण यदि आज आप दुख को सह रहे हैं, तो ये बातें हमारे लिए लागू होते हैं। और एक बात को जान के रखिए, दुख तकलीफों के बावजूद हम आशाहीन नहीं है। हमें आनंदित होना चाहिए क्योंकि ये मसीह के कारण हम इस कार्य को कर रहे हैं। यीशु मसीह ठीक इन्हीं बातों को आगे कह रहा है। मत्ती 5 का अध्याय का 12 पद में हम लौट के आते हैं, जहां पे मसीह कहते हैं ना, टर्न विथ मी टू मैथ्यू 5 वर्स 12। मैं 11 से पढ़ूंगा। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। यीशु मसीह आगे क्या कहता है? तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यीशु मसीह कहता है जब ऐसा हमारे जीवन में सतावट आते हैं, जिस सतावट से ऐसा लग रहा है कि मानो हम टूट जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या चाहता है कि हम ऐसे सिचुएशन में आनंदित रहे। और ना ही केवल आनंदित, लेकिन वो और एक शब्द को वहां पर जोड़ देता है, मग्न होना। डू नॉट जस्ट रिजॉइस, केवल आनंदित नहीं, लेकिन मग्न होना। क्यों, किस कारण की वजह से? यीशु मसीह कहता है क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा पुरस्कार, यानी बड़ा फल है स्वर्ग में। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि बड़ा फल या पुरस्कार ऐसा व्यक्ति, ऐसा धन्य व्यक्ति लोगों के लिए। क्यों हम आनंदित हो, क्यों हम मग्न होए? 2 प्रतिज्ञाएं हैं। सबसे पहला, हमारे लिए महान पुरस्कार या फल है स्वर्ग में। देखिए, हालांकि काफी प्रकार का पुरस्कार का बात किया गया है बाइबल में, ठीक है, मुकुट का पाना इत्यादि, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि जो सबसे बड़ा उपहार, जो सबसे बड़ा फल या पुरस्कार जिसे हम स्वर्ग में पाने जा रहे हैं, जैसा हमने कभी भी पाए नहीं, वो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ उपहार अनंत जीवन का जो है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। उनको देख पाना, उनके संगति में बढ़ पाना, उनके संगति का मिठास और आनंद को इस तरह से उपलब्ध कर पाना जैसा हमने कभी भी ना किया। उनका सुंदरता को देखकर, उनका महिमा को देखकर हमेशा के लिए उनमें संतुष्ट हो पाने का अवसर हमें मिलना। ठीक है, तो हमारा दृष्टियों को हम उस स्वर्गीय पुरस्कार की ओर रखें और आनंदित और मग्न हो। यद्यपि कुछ समय के लिए हम इस पृथ्वी में सताए जाते हैं धार्मिकता के कारण। हम में से शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो मसीह के कारण दुख को उठा चुके हैं और उठा भी रहे हैं, क्योंकि आप मसीह विश्वासी है, मसीह के कारण, धार्मिकता के कारण, क्योंकि आप वचन अनुसार जीते हैं। शायद ऐसा संभव है, इसलिए आप सताए जा रहे हैं या दुख तकलीफ आपके जीवन में आते हैं, क्योंकि आप मसीह के साथ पहचाने गए हैं, क्योंकि आप मसीह के वचन अनुसार जी रहे हैं। और यदि वाकई में आप मसीह के कारण सताए जा रहे हैं, दुख तकलीफ आपके जीवन में आते हैं, मसीह कहता है कि रिजॉइस, आनंदित हो। उन दुख और तकलीफों के बावजूद आनंदित और मग्न हो, यद्यपि उन दुखों के द्वारा हमारे आंखों से आंसू क्यों ना पाए, क्योंकि आपके लिए महान आशा और पुरस्कार है स्वर्ग में। ठीक है, ग्रेट ग्रेट रिवार्ड, और वो पुरस्कार है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। उन्हें देख पाना, उनका महिमा को देख पाना, उनका संगति का मिठास को ले पाना,
उनका सुंदरता को देख पाना और हमेशा के लिए उन्हीं में संतुष्ट हो पाना। और दूसरा प्रतिज्ञा क्या है में यीशु मसीह कहता है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हमें आनंदित और मग्न क्यों होना है? क्योंकि महान है हमारे लिए पुरस्कार स्वर्ग में। और साथ ही साथ इसलिए भी क्योंकि जो भविष्यद्वक्ता थे, जो परमेश्वर के लोग थे पहले ना, वो भी इसी रीति से सताया गया। हम आनंदित हैं क्योंकि महान हमारा पुरस्कार है स्वर्ग में। हम आनंदित इसलिए भी है क्योंकि आप अकेला नहीं है। उस मार्ग में आप अकेले नहीं है, उस सतावट भरा मार्ग में आप अकेला नहीं है। जब आप मसीह के कारण दुख और दर्द को झेल रहे हैं, आप अकेले नहीं है। आप उन लोगों के झुंड में शामिल है जो आपसे पहले थे और उस मार्ग से होकर चल चुके हैं। आप अकेले नहीं है, आप परमेश्वर के सच्चा लोगों का समूह में है। ठीक है, शुरू में पढ़ा गया यूहन्ना भजन 16 में ना, दाऊद क्या कहते हैं? पृथ्वी में तो बहुत प्रकार के लोग हैं, लेकिन उनमें से जो परमेश्वर के लोग हैं उनमें उसका प्रीति बना रहता है। ठीक है, तो आप अगर सताए जाते हैं मसीह के कारण, आप अकेले नहीं है। दाऊद जिन लोगों में प्रीति को रखता था, इन whom is my delight, आप उनके संगति में है, आप उन लोगों के झुंड में है, उन विश्वासियों के, उन परमेश्वर के राज्य के लोगों के झुंड में। तो कौन लोग हैं जो लोग सताए जाते हैं? परमेश्वर के राज्य के लोग। ठीक है, इस बात को दिल और दिमाग में ढाल लीजिएगा, क्योंकि आज ईसाइयत में बहुत सारा संदेश घूम रहे हैं जहां पे कहेगा कि मसीह के पास आओ, तुम्हारा रोग सारा मुक्त हो जाएगा, तुम्हारा सपना जो है सारा पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा अभिलाष पूर्ण हो जाएगा, नौकरी नहीं है कल नौकरी मिलेगा, सैलरी नहीं बढ़ रहा है सैलरी बढ़ेगा, धन संपत्ति में नहीं बढ़ रहा है वो बढ़ेगा। चिंतित होता है जब कोई लोग इस तरह से लोगों को प्रलोभित करते हैं मसीह के पास आने के लिए। ठीक है, तो कौन लोग हैं जो सताए जाएंगे? और ये सतावट संसार की ओर से भी आएगा, और जाहिर सी बात है संसार की ओर से आ रहा है मतलब शैतान की ओर से भी आएगा। आज के तमाम बड़े बड़े जो प्रचारक लोग हैं, वो लोग मसीह के नाम में कहते हैं कि मसीह के पास आने से सारा आपका समस्या समाधान हो जाएगा। यीशु मसीह कुछ और ही सिखा रहा है। वो लोगों के अनुसार मसीह के पास आकर सारा समस्या समाधान हो जाएगा, और यही आशीष है। इस पृथ्वी में समस्या उसी दिन से शुरू होता है जब हम मसीह बनते हैं, क्योंकि हम लोग अगर वाकई में धन्य होना चाहते हैं, और अगर हम वाकई में धन्य लोग हैं, हम वे लोगों में से हैं जो सताए जाते हैं मसीह के कारण, धार्मिकता के कारण। और किस प्रकार का सतावट ये है? यह हर विश्वासियों में, हर सच्चा विश्वासियों में, जब हम मसीह के वचन अनुसार जीते हैं, कुछ मात्रा में, किसी में कम किसी में अधिक मात्रा में, ये सताव आते हैं। और किस कारण से हम सताए जाते हैं? मसीह के कारण, धार्मिकता के कारण। लेकिन इसमें दुख होने का बात नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति लोग धन्य है, ऐसा व्यक्ति लोग सच्चा आनंदित और आशीषित व्यक्ति है। यदि आप मसीह के कारण दुख को झेल रहे हैं, तकलीफ का झेल रहे हैं, मसीह आपसे कहता है ना उनके वचन के अधिकार पर कि आप धन्य व्यक्ति हो। और प्रतिज्ञा यह है कि परमेश्वर का राज्य आपका है, आप परमेश्वर के राज्य के हैं, और हमें आनंदित और मग्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि महान है आपका पुरस्कार स्वर्ग में। कितना प्रकार का पुरस्कार मिलेगा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह का व्यक्ति है। और साथ ही साथ हमें आनंदित और मग्न क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। हमसे पहले भी जो परमेश्वर के लोग थे वो इसी राह में चले, और हम भी उनके साथ ज्वाइन करते हैं इस राह में। 2 पदों को पढ़ना चाहूंगा। पौलुस की ओर से अभी सुनते हैं, हमने मसीह की ओर से सुना, यूहन्ना में सुना, पतरस की सुन ली, याकूब की सुन ली। अभी चलिए और एक ब्रदर की सुन लेते हैं, पॉल की। 2 कोरिन्थियों 4:16-17 पद। 2 कोरिन्थियों 4:16-17 पद को पढ़ना चाहूंगा। आप लोग अगर अपनी आंखों से देखना चाहे तो देख सकते हैं। लिखा हुआ है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश जो हम इस पृथ्वी में
मसीह होने के कारण, मसीह के कारण, धार्मिकता के कारण जिस क्लेश को उपलब्ध करते हैं, पौलुस कहते हैं कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, चाहे वो क्लेश संसार से आए क्यों ना, चाहे वो क्लेश शैतान से आए क्यों ना, चाहे वो क्लेश रोग के रूप में आए क्यों ना, चाहे वो क्लेश किसी भी रूप में आए क्यों ना, जो मसीह के कारण है। पौलुस कहता है क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, ये क्लेश जो हमारे जीवन में जब घटता है, ये यहीं पर इसका अंत नहीं है। पौलुस कहता है कि ये क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। ठीक है, यदि पौलुस ऐसा कहता कि हमारा क्लेश जो है हल्का सा क्लेश, हम इस क्लेश को झेलेंगे और इस क्लेश के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा हम पाएंगे, अगर ये भी इतना तक भी पौल कहता है, ये भी सफिशिएंट था हमारे लिए कि चलो भैया क्लेश आएगा, दुख हम झेलेंगे, उसके बाद तो अनंत महिमा आएगा, उसके बाद तो महत्वपूर्ण महिमा आएगा। अगर पौलुस इतना भी कहता, ये भी पर्याप्त था कि क्लेश के बाद, क्लेश को झेलने के बाद तुम्हारे जीवनों में अनंत महिमा, ठीक है, तुम्हारे सामने आएगा, अनंत महिमा उत्पन्न किया जाएगा, दिया जाएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा को हमें दिया जाएगा। यदि पौलुस ऐसा भी कहता, वो भी पर्याप्त था। लेकिन देखिए पौलुस क्या कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, ये क्लेश जो है, ये जब क्लेश घटता है, दुख तकलीफ जब घटता है मसीह के कारण, ये दुख तकलीफ हमारे लिए, ये दुख तकलीफ जो घटता है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। ये क्लेश उत्पन्न कर रहा है, आई डोंट नो हाउ, बट परमेश्वर का वचन कहता है कि ये क्लेश जब घटता है, दुख तकलीफ मसीह के कारण जब हमारे एक विश्वासी के जीवन में आता है, ये क्लेश का होना भी उस अनंत महिमा को उत्पन्न करने का कार्य को ये कर रहा है। यद्यपि हमें दिखाई ना दे वो कैसा करते, इसलिए क्लेश जो है मसीह के कारण वो अर्थहीन नहीं है। आपका मसीह के कारण यदि आप दुख को सह रहे हैं, तकलीफ को झेल रहे हैं, ये अर्थहीन नहीं है, ये आपके लिए अनंत महिमा, महत्वपूर्ण महिमा को उत्पन्न करता जाता है जब हम मसीह के कारण क्लेश को उठाते हैं। ठीक है, और अवश्य कोई शायद किसी का मन में अगर सवाल आ सकता है, तो क्या हम चंगाई के लिए प्रार्थना ना करें? अवश्य, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम चंगाई के लिए प्रार्थना ना करें, दुख तकलीफ जाने के लिए प्रार्थना ना करें, अवश्य हम करेंगे। लेकिन प्रभु का अगर यही इच्छा है कि हम उसी में चले, यदि प्रभु हमें हमारा समस्या से ना निकाले, यदि हम हमारा समस्या में ही अगर रह जाए, तो भी क्या आप यीशु के पीछे चलेंगे? तो भी क्या आप यीशु मसीह को योग्य रूप में ग्रहण करके आराधना करेंगे? सवाल यह है। विश्वासियों के जीवन में क्लेश, दुख तकलीफ आएगा। इट्स नॉट अबाउट हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। पौलुस कहता है कि मसीह के जीवन में यह हल्का सा पल भर का क्लेश जो है, यह हल्का सा पल भर का इसलिए है क्योंकि अनंतकालीन नहीं है, और यह हमारे लिए उस बहुत बड़ा महिमा को उत्पन्न करता है, अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। ये क्लेश का घटने के द्वारा वो घट रहा है। और एक जगह में पौलुस कहता है, रोमियो 8:18 में, आप लोग नोट करके रख सकते हैं, पौलुस ऐसा कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश, पौलुस कहता है क्योंकि मैं समझता हूं, रोमन्स 8:18, क्योंकि मैं समझता हूं, पौलुस कहता है कि इस समय के दुख और क्लेश जो हम मसीह होने के कारण जिससे हम उपलब्ध करते हैं, ये दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस समय का दुख और क्लेश जो एक विश्वासी झेलते हैं, इस समय का रोग मसीह होने के कारण, यदि आपका जीवन से रोग से आपको चंगाई नहीं मिलता, आप उसी में बने रहते हैं, जैसे पौलुस थे, जैसे तीमुथियुस थे, और भिन्न भिन्न प्रकार के अगर दुख और क्लेश आपके जीवन में आते हैं मसीह होने के कारण, धार्मिकता के कारण, इसलिए क्योंकि आप मसीह के अनुसार जी रहे हैं इस पृथ्वी में, मसीह का नाम का ऐलान करते हुए, अगर उसके कारण अगर दुख और क्लेश आते हैं पौलुस के अनुसार, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्या आप इन बातों को विश्वास करते हैं? ये क्लेश और दुख उस महिमा जो प्रकट होने वाला है, उस महान पुरस्कार जो एक दिन आने वाला है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्या हम इन बातों को विश्वास करते हैं? यदि हम विश्वास करते हैं
तो यदि नहीं भी करते, प्रभु हमारा आंखों को खोले इन सत्य को देखने के लिए अपना विश्वास के नजरों से, और विश्वास करने के लिए हमें सहायता करें कि सच में मसीह होने के कारण जो दुख और क्लेश हमारे जीवन में आते हैं, हम रोग मुक्त नहीं होते हैं, तकलीफ से होकर जीते हैं, दारिद्रता में ही रह जाते हैं। मसीह होने के कारण यदि ऐसे हमारा स्थिति रह जाता है, हम विनती करते हैं, लेकिन प्रभु अगर पौलुस के जैसा हमारे जीवन में कहते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, ये दुख और क्लेश वचन के अनुसार उस महिमा के सामने, जो महिमा हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है। इस सच्चाई को विश्वास करें यदि आप मसीह के कारण दुख को झेल रहे हैं। और आज प्रभु यीशु मसीह की ओर से मैं आप सबको बुलाना चाहता हूं और घेरना चाहता हूं, मसीह के पास आइए, उस सकरे फाटक से प्रवेश कीजिए और उस सकरे मार्ग में होकर चलिए जहां पे जीवन बहुत कठिन है। प्रभु ने नहीं कहा था वहां जीवन आसान है, जहां जीवन बहुत कठिन है हमें अपना क्रूस को उठा के वहां चलना है, कष्टों को झेलते हुए हमें चलना है, लेकिन हम आशाहीन नहीं है, हम आशाहीन नहीं है। आइए सकरे फाटक से होकर प्रवेश कीजिए और उस सकरे मार्ग में अपना अपना क्रूस को उठाते हुए कठिन जीवन को जिए प्रभु का अनुग्रह में। लेकिन सुनिश्चित होइए कि वही एकमात्र मार्ग है जो आपको अनंत जीवन को ले जाता है। और आनंदित होते हुए हम अपना क्रूस को उठाते हुए उस राह में चले, क्योंकि महान है तेरा पुरस्कार स्वर्ग में। आइए हम प्रार्थना करें। फादर वी थैंक यू प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। अनुग्रह करें प्रभु कि जब आपके नाम के कारण हमारा जीवनों में दुख और तकलीफ और क्लेश आते हैं कि हम उसे सह सके। अनुग्रह करें, सामर्थ्य हमें प्रदान करें प्रभु कि आपको महिमा लाते हुए हम तक दुख और तकलीफों को झेल सके और अधिक से अधिक आपके महिमा के लिए जीवन में जिए प्रभु, अधिक से अधिक, ताकि हम वैसा व्यक्ति बनते जाए, वैसा धन्य व्यक्ति जिसके बारे में आपने हमारे सामने रखे हैं। मन में दीन, नम्र, जो अपने पाप के प्रति शोक करते, धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, जो दयावंत है, जिसका हृदय शुद्ध है, जो मेल कराने वाला व्यक्ति, वो प्रभु अनुग्रह करे ताकि हम एक कलीसिया होने के नाते हम वैसा व्यक्ति होते जाए अधिक से अधिक प्रभु। और जब ऐसा व्यक्ति होने के बाद आपके लिए और धार्मिकता के कारण हमारे जीवन में सतावट भी आते, दुख तकलीफ भी आते, प्रभु अनुग्रह करे जैसे आपने पौलुस को अनुग्रह दिए थे, कि हम दुख तकलीफों के बीच में भी प्रभु आप में विश्वसनीय रह सके, उन दुख तकलीफों को झेलते